नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के लिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है 11। 11 का रिलेशन है 132 के साथ, तो 13 का बताना है। जैसे आपको अगर 25 तक स्क्वायर याद है तो क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। जैसे यहाँ दिया 11, अगर 11 का स्क्वायर करें तो कितना होता है 121। 121 में अगर हम यही संख्या ऐड कर दें 11 तो कितना हो जाएगा 132। 132 लिखा है। वैसे इसमें करेंगे 13। 13 का अगर स्क्वायर करें तो होता है 169। 169 में अगर हम 13 ऐड करेंगे तो होगा कितना 182। 182 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे लिखा है यहाँ 108। 108 का रिलेशन है 11,464 के साथ, तो 107 का बताना है। जैसे 108, अगर 108 का अगर हम स्क्वायर करें, 108 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होता है। जैसे यहाँ देखेंगे स्क्वायर बहुत आसानी से कर लेंगे। यहाँ 108 लास्ट वाली संख्या का करेंगे स्क्वायर, 8 × 64। अब जो 8 लास्ट में 8 है, 8 यही संख्या में इसी संख्या में जोड़ देंगे तो कितना होगा 108 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो होगा 116। 116 लिखा है। वैसे यहाँ करेंगे कितना है 107। 107 का स्क्वायर कैसे करेंगे, लिखा है जैसे पीछे 7। 7 7 सता 49। अब 7 हमें क्या करना है, यही इसी संख्या में हमें ऐड करना है। 107 में अगर 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 114। तो हमारा उत्तर निकल कर आया 11 114 49। 114 49 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे इसमें आप लगाएंगे, जैसे लिखा है यहाँ 107। 107 का रिलेशन है 11,449 के साथ, तो 109 का बताना है। जैसे अभी हमने बताया कैसे स्क्वायर करना है। जैसे यहाँ अगर 107 लिखा है, 107 का स्क्वायर कैसे पता करेंगे, 107 का क्या है। तो जैसे 107 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर 7 सता 49। अब 7 जो है 107 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 114। 114 कितना हो जाएगा 114। तो लिखा भी है 11,449। वैसे यहाँ कर देंगे 109। 109 का स्क्वायर करेंगे तो पीछे वाली संख्या का स्क्वायर 9 9 81, और 9 जो है इसी 109 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 118। तो हमारा उत्तर निकल कर आया 118 81। 118 81 ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4। जैसे यहाँ लिखा है 6। कितना लिखा है 6। 6 का रिलेशन है 18 के साथ, तो यहाँ 8 का बताना है। जो रिलेशन 6 का 18 के साथ है वही आगे भी बताना है। जैसे यहाँ अगर 6, सबसे पहले आप यही सोचेंगे 6 का गुणा अगर हम 3 से कर दें तो कितना होगा 18। 18 लिखा है। वैसे यहाँ करेंगे 8। 8 का गुणा अगर 3 से करें तो कितना होगा 8 त्रिक 24। 24 लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखिए यहाँ है 6। 6 का अगर करें स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 6 छक 36। 36 को अगर हम 2 से भाग दें तो कितना आएगा 18। 18 लिखा है। वैसे यहाँ करेंगे 8। 8 का अगर स्क्वायर करें तो कितना होगा 8 × 64। 8 × 64। 64 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 32। कितना आएगा 32। 32 ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे यहाँ लिखा है 9। 9 का रिलेशन है 243 के साथ, तो यहाँ 6 का बताना है। जैसे अगर यहाँ 9 का 243 कैसे बना है, जैसे इसमें अगर 9 का अगर करें स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 9 9 81।
अगर 81 का गुणा हम 3 से कर दें तो कितना होगा, 3 एकम 3, 3 8 24, कितना आया 243। 243 लिखा है। देखिए 9 का स्क्वायर गुणे 3, 9 का स्क्वायर करके अगर गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 243। सेम यही इसमें भी करेंगे। जैसे है छः, छः का करें स्क्वायर, छः का स्क्वायर कितना होगा, छछक 36। 36 का गुणा अगर हम 3 से करें तो कितना होगा, 36 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 त्रिक 18, 3 त्रिक का 9, 1 10, 108। 108 दिया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको जैसे लिखा 75, 75 का रिलेशन 24 के साथ है तो 194 का बताना है। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे इसमें करेंगे 75, 75 का रिलेशन 24 के साथ है, कैसे बना है। अगर देखिए यहाँ जैसे 7 है, अगर 7 और 5 लिखा है 75, अगर हम 7 का स्क्वायर करें, अगर पहले हम गुणा करके देखेंगे, जैसे यहाँ करेंगे 7 पचे 35, 7 पचे 35, लेकिन लिखा कितना 34 24, तो ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखेंगे यहाँ लिखा 75, अगर 75 के अंकों को जैसे 7 7 का अगर स्क्वायर करें, इसमें से माइनस 50 हम 25 कर दें, तो 5 का स्क्वायर करके माइनस करें तो कितना होगा, 7 सता 49, 7 सता 49, 49 में से अगर हम 25 माइनस करें कितना होगा 24, 24 लिखा भी है। वैसे यहाँ का है 94, 94 के अंकों का अगर स्क्वायर करें, 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो कितना होगा, माइनस 4 का स्क्वायर तो कितना होगा, जैसे होगा 9 9 81 माइनस 4 चौक 16। अगर इसमें से संख्याएं माइनस करेंगे तो कितना होगा 65, कितना होगा 65, 65 दिया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब 3 का रिलेशन है 243 के साथ, तो यहाँ 5 का बताना है। 243 कैसे बनेगा, जैसे अगर इसमें गुणज देखें, जैसे 3 का अगर देखें इसमें गुणा तो शायद बन जाएगा। जैसे अगर इसमें 3, 3 का गुणा ऐसे करते जाएं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करें, जैसे 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, 27 त्रिक 81, 81 त्रिक होता है कितना 243, 243। मतलब 3 के घात अगर 5 करें, 3 घात अगर 5 लगाएं तो कितना होगा 243। तो वैसे यहाँ 5 के घात अगर हम 5 करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 घात 5 था तो यहाँ 5 लिखा है, 5 घात अगर 5 करेंगे तो कितना होगा, जैसे यहाँ 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, इन संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 31 25, कितना आएगा 131 25, 131 25 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ लिखा है 2 का रिलेशन है 12 के साथ, तो यहाँ 8 का बताना है। जैसे अगर इसमें देखें 2, 2 से 12 कैसे बनेगा, सबसे पहले यही सोचेंगे 2 गुणे अगर हम 6 करें तो कितना होगा 12। वैसे यहाँ करेंगे 8, 8 का गुणा अगर हम 6 से करेंगे तो कितना होगा 8 छंग 48, 48 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें देखेंगे जैसे जैसे इसमें लिखा लिखा है जैसे 2, अगर हम 2 का क्यू करें तो कितना होगा, 2 का क्यू होता है 8, और अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा 4। अगर इन दो संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे तो कितना होगा 12, 12 लिखा है। सेम वैसे यहाँ करेंगे, लिखा है 8, 8 का अगर क्यू करें तो कितना होता है 8 क्यू, 8 है 64 अट्ठे 512, 512 होता है। इसी प्रकार इसमें करेंगे 8, 8 का करें स्क्वायर तो कितना होगा 8 ठाई 64, इन दो संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 2 6, 6 1 7 5, कितना है 576,
576 ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जैसे लिखा है यहाँ 12। 12 का रिलेशन 121 के साथ है, उसी प्रकार इसमें 169 के साथ है। इसका एक 12 का रिलेशन 121 के साथ है, 169 के साथ है। कैसे है? अगर देखिए 12 यहाँ 21 क्या है, 11 का 121 11 का वर्ग है, और 169 क्या है, 169 13 का वर्ग है, 13 का वर्ग है। देखिए यहाँ 12 है, 12 से एक माइनस करके 11 लिखा है, एक जोड़ करके यहाँ 13 लिखा है। इन संख्याओं का स्क्वायर किया है। अब वैसे ऑप्शन में चेक करेंगे कैसे हुआ है। जैसे यहाँ देखें 14, 14 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखा है, इसमें नहीं होगा। इसके बाद 161 वर्ग नहीं होता है। यहाँ देखेंगे 11 से 12 हुआ है, 12 का वर्ग है, लेकिन देखिए पहले में माइनस हुआ है, तो इसी प्रकार यहाँ 11 से एक माइनस होना चाहिए था, तो कितना होता, यहाँ होता 10 का वर्ग लिखा होता, लेकिन लिखा 12 का है। पहले वाले में देखेंगे, पहले वाले में अगर देखें तो 17, 17 में से एक माइनस करें कितना होगा, 16, 16 का वर्ग होता है 256। अगर हम 17 में एक ऐड करेंगे तो कितना होगा, 18, 18 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 324, 324 दिया भी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए इन नियमों को फॉलो करता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। पहले एक माइनस करके उसका वर्ग, फिर दूसरा जो है एक प्लस करके उसका वर्ग किया गया है। इसी प्रकार ऑप्शन ए में सेम जो है नियम को फॉलो कर रहा है। इस क्वेश्चन 10 है, लिखा है 8 और 7, 8 और 7 का रिलेशन है 407 के साथ, तो यही नियम को कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है। जैसे यहाँ अगर देखें लिखा जैसे 8 7, अगर 8 का क्यू करके और 7 का स्क्वायर करके माइनस करें तो कितना आएगा। जैसे 8 का क्यू होता है 512, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, इनको आपस में माइनस करेंगे तो कितना होगा, 493। 493 नहीं है, इसमें ये वाला नियम फॉलो नहीं करता है। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखेंगे यहाँ अगर 7, जैसे 7 का अगर हम क्यू करके उसमें अगर हम 8 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 सता 49 सत्ते 343, 343 में अगर हम 8 अठाई 64, इनका वर्ग करके ऐड करेंगे तो कितना होगा, 407, 407। तो वैसे कौन सा नियम फॉलो कर रहा है। जैसे इसमें अगर करें तो पहले वाले अगर इस क्यू करेंगे, दूसरी संख्या का क्यू करेंगे 512, 512 में अगर 144 ऐड करेंगे तो ये वाला ऑप्शन नहीं बनेगा। अगर इसमें करें 6 का अगर हम, 6 का अगर हम क्या करें, 6 का अगर हम करें क्यू, उसमें अगर हम 9 का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो कितना होगा, 6 छक 36, 6 का 216 और 9 9 81। अगर इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 9 2, 297, 297 लिखा भी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे लिखा है यहाँ 8 6 का रिलेशन है 28 के साथ, तो यही नियम को कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है। जैसे यहाँ अगर गुणा करें तो कितना, 8 छंग 48, कितना होगा, 8 छंग 48, 48, लेकिन लिखा कितना 28, लेकिन लिखा कितना है 28। इसमें क्या हुआ है, जैसे देखेंगे यहाँ अगर 8 का स्क्वायर करें, 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 छक 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है। इन दो संख्याओं को आपस में अगर माइनस करें तो कितना होगा, 28। वैसे इसमें भी ऑप्शन चेक करके देखेंगे। जैसे अगर 7 का वर्ग करें, 7 का वर्ग होता है 7 सता 49, 2 का वर्ग होता है 4, इन दो संख्याओं को आपस में माइनस करें कितना होगा, 45, 45 लिखा भी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे लिखा है यहाँ क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन देखते ही आप क्वेश्चन को कर लेंगे। जैसे यहाँ 13, 13 का गुणा अगर 5 से करें कितना हो, 13 पच्चे 65, देखेंगे ऑप्शन कौन सा ऐसे बन रहा है। जैसे अगर यहाँ लास्ट वाला देखें कितना होगा, 19 गुणे 5 करें तो कितना होगा, 19 पच्चे 95।
ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। लगभग 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आप यही करेंगे जैसे है 7, 7 का गुणा अगर हम 4 से करके उसमें अगर 4 ऐड करेंगे कितना होगा 32, 7 चौक 28, 4 32। वैसे ऑप्शन को चेक करेंगे, यहाँ अगर करें 13 चौका 52, 52 4 56 नहीं होगा इसमें, 16 चौका 64, 4 68 नहीं होगा, 12 चौक 48, 4 52, 3 चौक 12, 4 16, ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है, इसमें जैसे जैसे देखेंगे यहाँ जैसे लिखा है 7, कितना लिखा है 7। अब हम 7 का गुणा किससे करें, देखिए 7 में अगर हम एक जोड़ करके संख्याओं को भाग करेंगे तो कितना होगा 4। अब हम 4 का गुणा इसमें करेंगे, 4 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 7 चौक 28, 28 में अगर हम 4 फिर यही संख्या ऐड करेंगे तो कितना होगा 32। वैसे सेम जो है नियम को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है, जैसे इसमें अगर करें तो कितना होगा 13, कितना होगा 13, 13। अब 13 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 14, 14 को 2 से भाग देंगे कितना होगा 7। तो अब हम संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91। अब 91 में अगर हम यही संख्या 7 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 98। जैसे इसमें ऐड किए थे 4, वैसे यहाँ ऐड करेंगे कितना 7, कितना ऐड करेंगे 7, क्योंकि यहाँ 7 से गुणा किए हैं 7 ऐड किए हैं, यहाँ 4 से गुणा किए हैं 4 ऐड किए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इस वाले नियम को फॉलो कर रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें विषम बताना है कौन सा सबसे अलग है, कौन सा ऑप्शन। पहले आप इसकी रियल वैल्यू लिखेंगे, जैसे है यहाँ के 11 पर, ओ 15 पर, यम 13 पर। वैसे यहाँ 18, 22, 20। वैसे यहाँ करेंगे 4, 8, 6। इसी प्रकार इसमें 23 पर आता है, डब्लू 23, 25, वाई इसके बाद 24। अब इसको आप देखते ही कर लेंगे, जैसे यहाँ 2 माइनस करेंगे 2 हुआ है, यहाँ 2 माइनस, यहाँ 2 माइनस, लेकिन यहाँ 1 माइनस हो रहा है। तो आप रियल वैल्यू को लिख करके बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें रैंकिंग का क्वेश्चन है, जैसे लिखा है विदर्भ का स्थान किसी कक्षा में ऊपर से 12वां है। ऊपर से विदर्भ का स्थान कौन सा है, 12वां है। पुलकित का स्थान उसी कक्षा में नीचे से 18वां है। पुलकित यहाँ से नीचे से कितना है 18वां है, कितना है 18वां पुलकित। जो विदर्भ से 8 स्थान पीछे हैं, विदर्भ से कितने स्थान पीछे हैं 8, विदर्भ से 8 स्थान है तो इसका मतलब इसके बीच में कितने लोग हैं 7 लोग हैं, क्योंकि 8 स्थान पीछे हैं तो 8वां इनका ही स्थान होगा। अब इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना उत्तर हमारा निकल जाएगा। जैसे यहाँ 12 प्लस 18 प्लस 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा 37, कितना होगा 37। तो 37 कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 37, 37 बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए फिर से बता रहे हैं, जैसे है ऊपर से 12वां है विदर्भ का, नीचे से स्थान है पुलकित का 18वां, और इसमें कहा है जो विदर्भ से 8 स्थान पीछे हैं, विदर्भ ऊपर से 12वां है, इनसे 8 स्थान पीछे हैं, तो देखिए इनके बीच में 7 ही लोग होंगे, 8वां खुद जो है पुलकित होंगे। तो जो है हम सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 37, 37 बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जैसे लिखा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ए से 5 के अंक कितने हैं जिनसे ठीक पहले 3, इससे 5 इनके ठीक पहले 3 परंतु बाद में 8 नहीं है, 8 जो है बाद में नहीं है, इससे कितने अंक हैं। जैसे देखेंगे यहाँ 5 के पहले क्या है होना चाहिए 3, लेकिन नहीं है, यहाँ लिखा है 4। इसके बाद 5 यहाँ है, 5 के बाद जो है 8 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 है तो 1 मिला। इसके बाद 5 यहाँ है, यहाँ जो है लेकिन इसके बाद 8 है, ये वाला नहीं होगा। इसके बाद जैसे यहाँ देखेंगे
5 के पहले 3 है लेकिन बाद में जो है 2 है, तो ये वाला मिला। तो हमारा जो है उत्तर निकल कर आया 2। कितने हैं? 2। देखिए 1 प्लस 2, ये वाला नहीं होगा। तो कितने ऐसे जोड़े हैं? ऐसे जोड़े 2 हैं। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसमें लिखा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में ए से 5 के कितने अंक हैं जिनसे पहले ठीक 3 और परंतु बाद में 8 नहीं है। तो हमारा ऐसे बनाएंगे 2 उत्तर निकल कर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे इसमें डायरेक्ट दिन पूछा है, 5 फरवरी 1995 को कौन सा दिन था। इसमें हम बताए थे कोड, जैसे 1900 का कोड कितना होता है? 1। तो यहाँ 1900 का कोड लिखेंगे 1। अब 95 में से 1 माइनस करें, कितना होगा? 94। 94 में वो लीप वर्षों की संख्या बताएंगे, जैसे 94 वर्ष, इसमें लीप वर्ष कितने पड़े हैं? हर 4 साल बाद एक लीप वर्ष पड़ता है। तो हमें इस 4 से भाग देकर पता करें कितना पड़ेगा। जैसे 4 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 1 बना 14, 4 तिहाई 12, कुल 23 जो है लीप वर्ष पड़ा है। अब पूछा 5 फरवरी, जनवरी होता है 31 का, तो इसका आएगा 3, जनवरी कोड 3, फरवरी में बताना है 5। अब सबको जोड़ करके 7 से भाग देंगे तो उत्तर हमारा निकल जाएगा। जैसे इसको अगर जोड़ें 5 3 8, इसको 7 से भाग देंगे, शेषफल कितने बचेगा? 1। 23 को 7 से भाग देंगे, शेषफल कितना बचेगा? 2। अब हम सारी संख्याओं को जोड़ लेंगे, जैसे 94, 94 95, 3 98। 98 को अगर हम 7 से भाग देंगे, कितना? 98 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा उत्तर? शेषफल कितना आएगा? जैसे 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 2, 7 चौक 28, शेषफल आया हमारा 0। तो 0 का कोड होता है क्या? रविवार। क्या होता है? रविवार। रविवार बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसमें अगर थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। जैसे इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए इसमें कैसे लगाएंगे, जैसे देखिए यहाँ 2000, जैसे यहाँ कोड एक बार फिर से लिख रहे हैं, जैसे 2000 का कोड होता है 0 या तो 7, 1900 का कोड होता है 1, 1800 का कोड होता है 3 और 1700 कोड होता है 5। अब इसमें 2000 है, 2010 है, तो 2000 का कोड आएगा 0। अब 10 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 9। अब लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 9 को 4 से भाग देंगे। 9 को 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 2 वर्ष लीप पड़ा। कितने पड़े? 2 लीप वर्ष हैं। अब 26 जनवरी को बताना है 2010, तो 26 यहाँ लिख दें क्योंकि 26 जनवरी को बताना है। जैसे यहाँ 26 2 28, 28 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल हमें निकालना होता है, तो कितना होगा? 0। अब हमें बचा 9, 9 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 2। तो 2 पर किसका कोड होता है? जैसे 1 पर आता है सोमवार, 2 पर आता है मंगलवार, तो मंगलवार बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 19, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जैसे लिखा है 4, 10, 22, यहाँ लिखा है 94। जैसे इसमें अगर गुणा करके देखें, जैसे 4 का गुणा अगर हम 2 से करें और फिर इसमें 2 जोड़ दें, कितना होगा? 10। 4 दूनी 8 प्लस 2 10। वैसे यहाँ अगर करें 2 से अगर 10 का गुणा करके 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 22। वैसे यहाँ कर देंगे 22 का गुणा अगर हम 2 से करके उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 46। कितना होगा? 46। जैसे 22 दूना 44, 2 46, तो 46 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 20, जैसे लिखा है ए पी ई का रिलेशन है 369 के साथ, तो पी ई ए का बताना है। जैसे इसमें रियल वैल्यू अगर देखेंगे तो रियल वैल्यू नहीं है। एक आता है 3 पर लेकिन लिखा है, एक आता है 1 पर लिखा है 3, पी आता है 16 पर लिखा है 6, ई आता है 9 पर लेकिन लिखा है 9, 5 पर आता है लेकिन लिखा है 9। लेकिन एक और इसमें नियम देखेंगे, जैसे है जो वर्ड यहाँ दिया है वही सेम यहाँ है। जैसे ए
PE का लिखा है यहाँ, वैसे यहाँ भी लिखा है PEA, मतलब जो सेम यहाँ लिखा है वर्ड है वही यहाँ यहाँ है। तो यही जो है इसमें नकल करके लिख लेंगे। जैसे है आता है P का कोड होगा छा, क्या होगा छा। इसके बाद E का कोड होगा कितना 9, A का कोड 3। तो हमारा उत्तर निकल कर है 693। 693 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, इसका उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। भाई वीडियो अच्छा लगा है, क्वेश्चन अच्छे थे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।